सलाह को मानेंगे हम लोग। क्या है कि जो अवधि दी गई है ऑनलाइन पिटीशन देने की कम पड़ेगी, इसलिए कि गांव देहात में लोग रहते हैं और ऑनलाइन में बहुत जगह से टेलीफोन भी आया, लोग भी बोलते हैं कि ऑनलाइन में हो नहीं रहा है, तो उनको ले के चलना है। हमको तारीख निश्चित नहीं है, हमको निश्चित करना है कि हम 15 लाख को देंगे। ये इसको हमको देखना है। ऑनलाइन अगर किसी कारण से दिक्कत हो रही है तो हम अवधि जरूर बढ़ाएंगे। क्या हम रिम्स को जाके नहीं देख सकते हैं? रिम पास नहीं जा सकते हैं? हम सदर अस्पताल नहीं जा सकते हैं? मिले या नहीं मिले बात मिलना ही पे जो आप नहीं मिले बात खत्म। भाई हम मिले या नहीं मिले बात नहीं, हम उनसे कहाँ मिले हैं? आपके पास कोई तस्वीर है क्या मिले का? कोई तस्वीर है आपके पास कि कल मैं मिला हूँ उनसे? मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है उनसे। मैं अपने परिसर में जा सकता हूँ। कोरोना में ना हम घूमे ना किसी को दिखा, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म हो रहा है, आपने शुरू कर दिया है काम। जैसे मुख्यमंत्री भी हमारे बोले, हमारे कृषि मंत्री भी विधानसभा में कहे कि अब शुरू करने वाले। और इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब कि मार्च के अंदर में हम ये कर्ज माफ़ी को जो घोषणा की है, जो मैनिफेस्टो में लिखे हैं, उसको पूरा करेंगे। एमएसपी तो नहीं रहे हम, जो भारत सरकार दे रही है बोनस। आप ही में से एक ने कहा कि बोनस मिलता है, जो एमएसपी प्राइस है उससे अधिक हम देते हैं, बोनस के रूप में देते हैं। 2500 की भी देंगे हम। 2500 में हम शुरू कर दिए होते, लेकिन भारत सरकार कहती है कि यार 500 बढ़ाइएगा आप, तो हम नहीं देंगे, पूरा आप ही दीजिएगा। अड़ंगा यहाँ पर हम शुरू कर दिए होते शायद पैसा जुगाड़ करके, लेकिन भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार उनसे परमिशन मांगी कि ठीक है 20,000 आप दे रहे हैं, 500 एक्स्ट्रा देंगे हम। तो कहा कि नहीं, तब आप ही दे दीजिए पूरा, 2500 आप ही को देना पड़ेगा, हम को पैसा नहीं देंगे। तो ये है, ये पॉलिटिक्स में के मारे हम लोग मारे जाते हैं, किसान मारे जाते हैं। हम लोग क्या किसान? हाँ बोलिए। सवाल ये हाँ, कि आपने 2500 रुपया जो कमिटमेंट किया था वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। नहीं होगा। सरकार से पूछ के तो ये वादा नहीं किया था कि 2500 रुपया हम देंगे किसानों को। नहीं, हम देंगे, हाँ देंगे। हमने पहले ही अर्ज किया आपसे कि इस पीरियड में हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो गया, कुछ क्षेत्र में तो जीरो हो गया है। तो हमारे पास भी पैसा रहेगा तभी देंगे। हम कहेंगे कि हम किसी को, अपने घर में ही किसी मेंबर को कहेंगे कि हम पैसा देंगे, अगर पैसे रहेगा तभी ना देंगे। किसी कारणवश हमारे पास पैसा नहीं आया तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन पैसा आ गया और नहीं दिए तब वादा खिलाफी हमारी हुई। हम तो अभी तो कर रहे हैं और देने की स्थिति में आ रहे हैं धीरे धीरे, और हम देंगे। तो मनमानी करेंगे? आप जानते हैं जो खरीदता है कम से कम दाम में खरीदना चाहता है, जब बेचता है तो अधिक से अधिक मूल्य लेना चाहता है। ये तो स्पष्ट है, ये कोई किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप कम से कम दाम में कितना में बेचेंगे, ये तो बताइए। इसीलिए आशंका है। और जहाँ तक आप पूछ रहे थे और लोग भी पूछते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने गारंटी दी नोटबंदी के समय में कि देश में जितना काला धन है सब आ जाएगा, वापस आ जाएगा, सब उजागर हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे। हुआ क्या? फिर जीएसटी के समय में उन्होंने कहा कि इससे देश का टैक्सेशन व्यवस्था, जो टैक्स व्यवस्था सुधार आएगा और सभी राज्यों को, देश सहित सभी राज्यों की रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ा? तो इनके बातों पर कैसे भरोसा करेंगे हम? और सबसे दिक्कत है कि हमारा जो वादा किए थे कानून के तहत, जीएसटी कानून के तहत, कि हम हर 2 महीने में कंपनसेशन देंगे, अभी हमारा 2500 करोड़ है, इसे आगे 2 महीना हो रहा है, फिर बढ़ भी गया उससे, तो हमको दिए कहाँ वो? देखिए, जो अभी कोविड-19 में जो गाइडलाइन आया है, हर एक स्टेट का कुछ हल्का हेरफेर है, उसी के अनुरूप हम लोग ने एक प्रोटेस्ट करेंगे। उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए, वो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं उनके लिए, जो लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए, ये सारे लोगों के लिए हम लोग प्रोटेस्ट रहेगा। मेनली किसान का मुद्दा जुड़ा, और उसको हम लोग वहाँ पर मुराबादी में मैदान में जाकर गांधी जी के स्टैचू में माल्यार्पण करके हल्का फुल्का भाषण उषण देकर पैदल मार्च आकर माननीय महामहिम राज्यपाल को हम लोग अपना मान्यता, यही हम लोग का कार्यक्रम है। और सारे लोग आप जानते हैं कि अभी हमारे माननीय प्रभारी जी अरविंद सिंह जी ने अपने
आतंकवाद और आपका जो पीछे हो रहा था उन्होंने आतंकवाद को रखा है, और मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा उस पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन जो बिल आया है वो काला बिल है, उसका प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, आड़तदार के साथ मिलकर करेंगे। स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये शुरू कर लीजिए। मेरे ख्याल से पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही वो हॉस्पिटल में है, रिम्स में है। तो हम सजायाफ्ता कैदी है या रिम्स में इलाज एक आम मरीज है? नहीं, सजायाफ्ता तो हैं, लेकिन जब बीमार पड़ता है तो पुरानी है, तो कानूनी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है कि उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है। ये नई तो चीज़ है नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि नई चीज़ हो रही हो, पुरानी चीज़ रहेगी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आए दिन जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जा रहा है। आम राजद के कार्यकर्ता तो करते ही हैं, आपके मंत्री भी कर रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली पीसीआर जो है कृषि को हम रिलेटेड है, करेंगे। अदरवाइज हो जाएगा। प्रभारी का पीसी था, उसके बाद उसके संदर्भ में जो बोला था, अगर इंडिविजुअल कोई लेना चाहता है तो ले आज का मुद्दा अलग है, आज का विषय अलग है। हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे आप सबों से कि हम लोग इस विषय पर ही रहें, बेहतर रहेगा। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि वाला अभी के समय में करें हम लोग, लेकिन उसका भी जवाब दे देंगे। वही जवाब हमारा है कि भारत सरकार से भी आप रिक्वेस्ट करें कि हमारा पैसा जो है उसके पास, भारत सरकार के पास क्या क्या है, 2500 करोड़ से ज़्यादा हो गया कंपनसेशन। करीब 45,000 करोड़ कोल इंडिया के पास है, कोल मिनिस्ट्री के पास है, और करीब 9,000 करोड़ वाटर टैरिफ है भारत सरकार के पास, है ना, भारत सरकार के पास। वो नहीं दे रही है, उसको भी आप कहें भारत सरकार को, आपसे हम अपील करेंगे कि भारत सरकार को आप लोग भी कहिए कि नहीं, झारखंड एक गरीब अब पिछड़ा हुआ राज्य है, इसको जो ड्यू है, इसका ड्यू अब आप पर भारत सरकार पर है, उसको भारत सरकार जल्द से जल्द दे। हम सब काम करने को तैयार हैं, हम पूरा वादा, कोई वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वादा पूरा करेंगे। तो ये कैसे कहेंगे हम कि इसमें हम किसान विरोधी नहीं है? किसानों को इससे लाभ होगा, कैसे लाभ होगा? लागत लगाते हैं लोग, किसान लोग, और जब बेचते हैं तो लागत से अधिक होना चाहिए। एमएसपी की व्यवस्था इसीलिए है कि कम से कम लागत से अधिक इनको बाजार मूल्य मिले। इसमें तो व्यवस्था ही नहीं इस कानून में। प्रभारी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, बहुत ही स्पष्ट थे। हमको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतनी स्पष्टता के साथ उन्होंने आपको बताया, देश को बताया, राज्य को बताया। हम कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं कानून में, क्या प्राइस लेंगे पूंजीपति लोग, बताए आप। एमएसपी में तो अभी देश में जो व्यवस्था है वो है, एमएसपी के तहत आप चावल हो, गेहूं हो बेच सकते हैं, अन्य सामान, देश सामान है उसे बेच सकते हैं। कानून में कहाँ है कि मिनिमम प्राइस कितना रहेगा। अगर कोई पूंजीपति खरीदना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, तो कितना में खरीदेगा, ये देखना है हमको। इतना स्पष्ट होना चाहिए कानून में। देखिए, अभी हमारी सरकार जो है, पहले ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के काम करते थे, लेकिन विगत दिनों में शहरी क्षेत्र में इस तरह लेबर को कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई सोच और नई विचार का संचार नगर परिषद या नगर पंचायत जो इकाई है, वहाँ के गरीब लोगों को, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए नया एक बिल लेने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इससे लोगों को राहत हो जाएगा। और आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में अगर एक व्यवसायी को अगर घर पर वहाँ पहुँच जाइए तो आपको देखने मिलेगा जो वहाँ जो भी 50-25 जो आदमी लोग रोजगार करते थे या रोजगारी मिलता था, वो भी उससे वंचित हो गया। ये तो एक कहेंगे कि प्राकृतिक आपदा के कारण लोग रोजगारी गई है। सरकार इस पर क्या संकल्प ले चुके हैं कि हमको कैसे करके उसको रोजगार देना होगा।